श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभोरस्मयः कृष्णो हि यत् साक्ष्यकम् रूपं तत्र त्यात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय हो। मेरे प्रियजनों, प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका भाव आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग आपने श्रवण किया। इस प्रथम भाग में श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा 3 श्लोक का मंगलाचरण का भाव प्रकट किया गया। अब आप सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रारंभ के 3 श्लोकन को भाव आप श्रवण करेंगे। सो प्रथम जो श्लोक है श्री सर्वोत्तम जी को, वो है प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम शाकृति स्तौमि। ये प्रथम श्लोक श्री सर्वोत्तम जी को है, और यह प्रथम श्लोक को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं। जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम हैं वो कैसे हैं? जो प्राकृत धर्म, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तिनसों रहित है। तहाँ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय कदाचित कोई संदेह करे, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण करके रहित हैं तो निराकार होएंगे। या प्रकार कोई संदेह करे, तहाँ कहते हैं जो प्राकृत, जो लौकिक धर्म और अप्राकृत जो अलौकिक धर्म आनंदमय, सदचिद आनंदमय देह इंद्रियादिक तिनके सहित साकार रूप हैं। और वेद या भांति सो निरूपण करत हैं, जो शुद्ध आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि साकार रूप हैं, न तो निराकार। या भांति वेद निरूपण करत हैं। ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं तिनकी स्तुति करत है। तहाँ कोई वादी पक्ष जो पूर्व पक्ष करे, जो ऐसो साकार रसात्मक स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम ही जानत हो, कहत हो कि कोई और हो कहते हैं। और अनेक शास्त्र के जानन हारे जो अनेक पंडित हैं, तिनने तो ऐसो स्वरूप साकार श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को नहीं कहो है। तहाँ अब पंडितन के अज्ञान विषय कारण कहते हैं, जो दूसरे श्लोक में श्री गोसाई जी आप व्यक्त कर रहे हैं। और या भाव श्री गोकुलनाथ जी आप सबको श्रवण करा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाविदुषामपि संप्रत्यो विषयस्तस्य माहात्म्यम समभूत भुवि। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं, जो यह जो कलिकाल विषय अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ता करके पंडितन की दृष्टि आच्छादित हो रही है। ताते पंडितन को जो वेद शास्त्र को पूर्व ज्ञान नहीं है, ताते वेद शास्त्र तो प्रमाण पूर्वक निरूपण जिनको स्वरूप साकार ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम तिनके स्वरूप को महात्म जानो नहीं जाते। सो कौन भांति सो जैसे अंधकार करके ढापी जो दृष्टि वासु वस्तु को ज्ञान नहीं होए, तैसे पंडितन को ज्ञान नहीं होए। सो कहते जो पंडितन की स्थिति भूलोक में है, और पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति तो व्यापी वैकुंठ में है। ताते पंडितन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप को ज्ञान नहीं है, और जो वैकुंठ के वासी हैं तिनको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होता है। तहाँ यह पूर्व पक्ष होए
जो तुम्हारो प्रागट्य तो भूलोक में है, सो तुमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान कैसे भयो। या भांति को कहे तहाँ यह शंका दूर करवे के लिए अपने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान है ताको कारण तीसरे श्लोक में निरूपण करत है। और तीसरे श्लोक को आप कहे हैं, दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं, जो कबहुक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को दैवी जीवन पर दया आई। कबहुक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को दैवी जीवन पर दया भई, जो पुष्टि मार्गीय दैवी जीव भूलोक में प्रकट भय है, सो वह कौन उपाय सो मेरे निकट लीलावें आवे। जब मेरे निज महात्म को उनको ज्ञान होए वो, तब मेरी सेवा भजन करके मेरी लीला में प्राप्त होए वो। सो अपनो निज महात्म कैसो है, सो केवल पुष्टि मार्गीय जे व्रजभक्त तिनसो जो रसरमण रसरूपी लीला ता विषय रसात्मक भावरूप सो तो और काहू को जानो नहीं जाए। सो काहे ते जो एकांत विहार रस जो सो तो जब अपने श्री मुक्ते दूसरी सखी जन को कहे, तब वह सखी जन को भगवत लीला से उत्पन्न जो रस ताको ज्ञान होए। तैसे ही दैवी जीव जो भूतल में प्रकट भय हैं, तिनको अपनो निज महात्म जनावे की इच्छा जब पूर्ण पुरुषोत्तम को भई, तब विचारे जो मेरो निज महात्म दैवी जीवन को जतायो चाहिए। जो मेरो निज महात्म जाने बिना मेरे निकट आवेंगे नहीं, और मेरो निज महात्म तो दैवी जीव तब जाने जब मेरो प्राकट्य भूलोक में होए। जब मेरो प्रागट्य भूलोक में होए, तब निज महात्म प्रकट होए। और अंशावतार कलावतार व्यूहावतार भय, सो मेरी पुष्टि में रस में निज महात्म प्रकट नहीं होए। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप विचारे, जो मेरो निज महात्म तो जब ही मैं प्रकट हो तब निरूपण करूं, तब प्रकट होए। या भांति सो विचार करके श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप अपने मुखारविंद रूप श्री वल्लभाचार्य जी को प्रागट्य भूलोक में करत भय। और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वल्लभाचार्य जी को प्राकट्य भूलोक में प्राकट्य नहीं करें, तो पुष्टि मार्गियन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं हो। तो और जब पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं हो, तो पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीवन के मन को आनंद प्राप्त नहीं हो, तो अत्यंत दुख क्लेश हो। तो सो कहते जो पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीव सो तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के लीला रस के अधिकारी है। सो भूलोक में आए प्रकट भय प्रवाही के संग ते सब आसुरावेशी होए के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की निज लीलांशों लीला रस भाव को भूल गए हैं, परंतु मन में बड़ो खेद हो रहे है और पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला को अनुभव होए नहीं है, ताते महादुखी होए। जो श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट नहीं होते, तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की निज लीला रस महात्म को कौन प्रकट करतो, तब दैवी जीवन को दुख नहीं मिटते। तब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व दुख के हर्ता नहीं कहवाते। सो प्रियजनों, कहते जो भक्तन के अंतःकरण को दुख दूर करें, तब हरि कहवावे। ताते श्री हरि यह नाम सिद्ध करन के अर्थ अपनो निज महात्म प्रकट करन के अर्थ पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन के ऊपर परम दया करी अपने मुखारविंद रूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी के भूलोक में ब्रह्मरूप प्रकट होए, अनेक प्रमाण करी ग्रंथ प्रकट करी शुद्ध साकार रसात्मक भावात्मक स्वरूप को निज महात्म प्रकट किए हैं और कृपा करके हमको जताए हैं। अब हमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के साकार स्वरूप को ज्ञान भयो।
अब श्री हरि पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को साकार रसरूप स्वरूप निरूपण करत है। या भांति श्री गोकुलनाथ जी आप अपने ज्ञान विवेक कारण करके कहे निरूपण किए हैं। या भांति श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति 3 श्लोक करके आप कहे हैं। अब श्री गोकुलनाथ जी श्री आचार्य जी के विषय फिर यही 3 श्लोकन को भावार्थ निरूपण करते हैं और कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को निज महात्म के विषय अनेक प्रमाण कर साकार रसात्मक स्वरूप निरूपण करण के अर्थ भूलोक में प्रकट हुए हैं। सो आचार्य जी आप कैसे हैं जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सत्वगुण तमोगुण रजोगुण यह प्राकृत धर्म न करके रहित हैं, सो तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण यह प्राकृत धर्म न करके रहित हैं।